नमस्कार भाइयों बहनों, मैं मुखिया गुजर एक बार फिर आपके बीच में हूं। मैं तमाम सर्व समाज के महापुरुष और क्रांतिकारियों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और मैं आज आप लोगों से 2-3 मुद्दों पर बात करने के लिए फिर आया हूं। मैं धन्यवाद और आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। पिछली बार मैंने अपने दिल का दर्द आप लोगों के सामने बयां किया था तो 3 लाख से भी अधिक लोगों ने उसको कमेंट, लाइक और उसका समर्थन किया, जिससे जो लड़ाई हमने छेड़ी उसको ताकत मिली। आज मैं जिन 3 मुद्दों पर आपके बीच में आया हूं वो ये है कि राजस्थान की क्रांति धरा पर जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसका स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि अब हम लोग एक नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं और उसमें आप सबका साथ चाहिए, सर्व समाज का। मैं एक मुद्दा तो मेरा यह है कि इस कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर हमारे पूर्वजों को अपमानित करने का काम किया है और आज जो हमारी बिरादरी का चमकता सितारा है, आज वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको अब शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जिससे ये पूरा समाज दर्द से कराह उठा है। मैं अपने समाज को आज आवाज मारने के लिए आया हूं, आवाज देकर एकजुट होकर एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए आज हम आपस में रणनीति बनाएंगे। तो पूर्वजों को अपमानित कैसे किया, मैंने पहले भी बोला, चाहे इस देश की क्रांति की जोत जलाई हमारे पूर्वज कोतवाल धन सिंह जी ने मेरठ की इसी क्रांति धरा से, जहां पर हम जिला प्रमुख हैं। उसके बाद 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाकर राष्ट्र का निर्माण करने वाले मेरे पूर्वज सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संस्तुति हुई, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, वो अपमान हुआ। विजय सिंह पथिक जी राजस्थान केसरी को नहीं बनाया, वो अपमान हुआ। और आज फिर हमारे पायलट जी, राजेश पायलट जी की समाधि नहीं बनने दी दिल्ली के अंदर, वो अपमान हुआ। और हमारे नौजवान सचिन पायलट, जिसने 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष, उस समय जबकि कांग्रेस बिल्कुल जीरो बढ़ चुकी थी राजस्थान की वीरभूमि पर, उसमें नई जान फूंकने का काम किया और उसके लिए आज वहां का मुख्यमंत्री हमारे पायलट साहब को पायलट नकारा है। पायलट बिल्कुल नकारा है और उसके अलावा और भी इसने कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि जो कि भाई कुछ नहीं करता है, सिर्फ लड़ाने का काम करता है। जीरो पर तुम्हारा बेटा तो अपने बूथ में ना विधानसभा में जीता ना लोकसभा में जीता और तुम बनते हो प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज ये पायलट जी का नाम लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे नेता राजेश पायलट जी का अपमान करने की कोशिश हो रही हो। सचिन पायलट हमारा दुलारा है, हमारे समाज का सितारा है, उसको चुनौती और उसको अपमानित करने का मतलब है कि पूरे समाज, गुर्जर समाज को आज आपने चुनौती देने का काम किया है। और मैं आपको ऐलान करता हूं, ये मुखिया गुजर ऐलान करता है कि जिस तुम्हारी कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले उसने पार्टी पटल पर अपनी बात रखने का काम किया सचिन पायलट ने, लेकिन उसका दम घोटने का काम किया। न सोनिया ने सुनी, न प्रियंका ने सुनी, न राहुल ने सुनी, और तुम इतने बड़े 30 मार खाओ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं सचिन पायलट के लिए कि न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, और घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। तो मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो आज आपने अपमानित भरे शब्द उनके लिए बोले हैं,
ये गुर्जर समाज आपको इसको चुनौती के तौर पे लेता है। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ, हमारी एक और हमारी बिरादरी है, जाट भाई जाट और गुजरों में कोई अंतर नहीं है, एक बाप के बेटे हैं। हमारे दूसरे नेता चौधरी चरण सिंह हुए। चौधरी चरण सिंह जी एक इस दुनिया देश के अंदर ऐसे अकेले नेता हैं कि जो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इस कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने जब जा रहे थे तो उनको समर्थन वापस लेकर के प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेने दी और उनको संसद भवन में जाने से पहले रुकना पड़ा। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा अपमान है। आज वही मैं अपने जाट भाइयों से, वीरों से ये कहना चाहता हूं कि जिन राजस्थान के रणबांकुरों ने, जो हमारा पुराना इतिहास है, महाराजा सूरजमल ले गए यहां से उखाड़ के दिल्ली से दरवाजे को, पराक्रम की जो शौर्यत के जो वीरता का प्रमाण दिया गुजरों ने, और आज दो ही रियासत है वहां राजस्थान में, दोनों ही रियासतों में धौलपुर और भरतपुर में हमारा साझा है। तो फिर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि फिर इस राजस्थान की सत्ता पर, हुकूमत पर तुम दोनों बिरादरियों का, तीनों का, चारों का साझा क्यों नहीं हो सकता? क्यों तुम दोनों बिरादरी, फिर हमारे मियां भाई भी तो हमारा ही परिवार है, उनको साथ में लो। फिर दूसरी बिरादरियां जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, एक सामाजिक गठजोड़ बनाओ और अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने का काम करो। इन लोगों की हैसियत क्या है, कांग्रेस का कौन पूछता राजस्थान की धरती पर? दूसरी बात यह थी मेरी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आज बड़ी मायूसी मुझे एक बात को लेकर है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी जन्मभूमि दिल्ली है, तो एक विधायक दिल्ली से भी है, वो जो बेगू से आपने जिता के भेज दिया। मेरी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से चलकर राजस्थान की नदबई में जो गया वो मेरा भतीजा है जोगिंदर सिंह, और मैंने वहां उसमें उज्जैन में पंचायत करके उसको वहां ऐलान किया था। राजस्थान भर में मैं घूमता फिरा था उसको लेकर कि कहां से इसको चुनाव लड़ाऊं और मेरा समाज सब मिलकर के इसको जिता देगा। लेकिन उस लड़के ने भी मेरा कहना मना कर दिया। मैंने कहा कि आज मेरा पूरा समाज मायूसी के आलम में है, आज पूरा समाज की मान प्रतिष्ठा, राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पर है। मैंने कहा मेरे लाल मांझा, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं कि तू सचिन पायलट जी के साथ रह जा। लेकिन उसने मेरा कहना नहीं माना। मैं आज बहुत पीड़ित हूं, क्योंकि दिल्ली मेरी जन्मस्थली और उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि, लेकिन राजस्थान मेरी रणभूमि है। मैंने वहां आज से 20 साल पहले आरक्षण का आंदोलन स्टार्ट किया था और तमाम ढाणी घूम करके राजस्थान का बहुत बड़ा आंदोलन हमने खड़ा किया। लेकिन उस लड़के ने मना करके आज हमारे समस्त उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर शर्मसार करने का काम किया। इसलिए मैं समाज हित में मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, मैं हस्तिनापुर की धरती से हूं, जो प्रण और प्रतिज्ञा कर लूंगा कभी मुखिया गुजर उससे पीछे नहीं हट सकता। मैं दिल्ली में भी मैंने बात कर ली है, दिल्ली से तो राजेंद्र बिधुड़ी का और उत्तर प्रदेश से मेरे भतीजे जोगिंदर सिंह का आज हम सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करने का ऐलान करते हैं। उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा आज के बाद। इसी तरीके से अब बच गए 3, तो मेरा राजस्थान के अपने इस वीर बिरादरी, भोली भाली बिरादरी से निवेदन है, और मेरा बानसूर में मेरा घर है, मैं आज भी बानसूर में मेरा आवास है। बानसूर में मैंने उसको जीत जाने के लिए पीछे हट गया और वो 2 बार से जीतती आ रही है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि बानसूर और जितेंद्र सिंह खेतड़ी और ये अशोक चांदना, ये 3 राजस्थान वालों के हिस्से में आ रहे हैं। इन तीनों का बहिष्कार आप कीजिए, इनसे रोटी बेटी का वास्ता खत्म कीजिए, सामाजिक राजनीतिक संबंध विच्छेद कीजिए। क्योंकि अब मैं एक चीज पर और मायूस हूं, क्योंकि मेरा समाज, मैंने ये दर्द में कही है बात, दुखी होकर के कही है,
आज मेरा समाज ये कह रहा है कि दस्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। दस्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। और चंद दशकों में सिमट जाऊं ये तो मुमकिन ही नहीं है, अगर समंदर कोई तो आके संभाले मुझको। आज मेरा समाज ये टटकी लगाए देख रहा। तो मेरी अभी बात हुई, एक तरफ तो हमारे बिजनौर के सांसद दूसरी पार्टी के होने के बावजूद मलूक नागर जी सचिन पायलट जी के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। मेरे से बात ही उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती पर हम चलने का काम करेंगे। इधर जिला प्रमुख कितना बड़ा संवैधानिक पद होता है, वो आपके समर्थन में मेरठ से मेरी बात हुई। वहां गोपी चंद जी और बच्चू बैसला, श्रीनाथ जी, इन सबसे बात हुई है। पूरा संगठन, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, सारे समाज के संगठनों को हम एकजुट करके अब हम राजस्थान में गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर जिले में प्रवास का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज से मैं परेशान हूं, वो जो मैंने कल कहा था कि मैं चूंकि हस्तिनापुर के अंदर जिस तरीके से द्रौपदी का चीरण होता रहा और वो सारे बुढ़े भीष्म पितामह लो, गुरु द्रोण लो, दुर्योधन इस कृत्य को कर रहा था, आज वही मेरी राजस्थान की बिरादरी का मान, प्रतिष्ठा, राजनीतिक अस्तित्व दाव पे और बर्बादी पे लग चुका। और आज वहां के जो अपने आप को भीष्म पिता कह लो या मैं तो धृतराष्ट्र कहूंगा, हर बात पे जरा सी बात पे जो इसको सचिन पायलट जी को चुनौती देते थे, जरा सी बात पे सड़कों पे उतरने का काम करते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र मौन है? हमारे हरियाणा में जिस तरीके से वो चलते हैं पगड़ी बांध के और हाथ में बैत लेकर के, चौटाला साहब, बिल्कुल वो चौटाले की स्टाइल में चलते हैं हमारे धृतराष्ट्र जी। क्या हो गया कर्नल साहब को, क्यों खामोश हो? आज कोई राजनीतिक योद्धा क्यों नहीं बोल रहा है इन हमारे बिजनौर के सांसद और हमारे जिला प्रमुख मेरठ के अलावा? या फिर मैंने सुना गुंजन जी को भी बोले, गोपी चंद जी बोले, क्यों खामोश हो, क्या दिक्कत आ गई? मैं हैरान हूं कि समाज की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, राजनीतिक अस्तित्व हमारा दांव पे लगा हुआ है और आप खामोश हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि सब मिलके पुकारेंगे, सब मिलके पुकारेंगे तो हमारा राजनीतिक गौरव लौट आएगा। बस अपनी आवाज पायलट जी के आवाज में मिला दो और ये खामोश मिजाजी हमें मार डालेगी। अपना अस्तित्व बचाना है तो कोहराम मचा दो। मैं बहुत जल्द राजस्थान में आ रहा हूं अपने साथियों के साथ, पूरे काफिले के साथ आऊंगा। नियम कानूनों का सबका पालन करते हुए लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज पूरे देश को जाम कराने का ऐलान यहां इस मेरठ की क्रांति धरा से हम लोग करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आज समाज के हित में पार्टी दलगत को छोड़ करके समाज हित में नहीं आएगा, समाज उसका बहिष्कार करे, चाहे वो कोई भी है। और एक बात और कहना चाहता हूं, चौकन्ना करना चाहता हूं, एक कांग्रेस की चाल है। अभी हमारा लोकतंत्र की मर्यादा में अपनी बात कहने के दो स्थान हैं। एक तो लोगों के द्वारा चुन के गया हुआ जनप्रतिनिधि, वो सदन में समाज की आवाज बनता है और वो विकास कार्यों की बात, नीतियां वहां से चालू होती हैं। और एक सड़क पे अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। तो राजस्थान में दो लोग हमारे गुर्जर समाज के प्रतीक हैं। सदन में सबसे बड़ा डिप्टी जो सीएम थे वो हमारे सचिन पायलट साहब, और सड़क पे हमारे कर्नल किरोड़ी जी थे। तो हमें आंदोलन करना हो तो किरोड़ी जी का नेतृत्व, और यदि हमें सदन में अपनी बात कहनी हो तो सचिन पायलट जी हमारे। लेकिन इन राजनीतिक षड्यंत्र साजिशकर्ताओं ने पायलट जी को उनके बढ़ते हुए वैभव को कम करने के लिए वहां से हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, और आज निकम्मा और नकारा जैसे शब्दों की उपाधि उनको दी है
ये हम भूलेंगे नहीं। और कांग्रेस भी इस बात को याद रखे, बहुत जल्दी रणभूमि में मुलाकात होगी कांग्रेस वालों से। तो वो हम सदन में नहीं रहे। अब क्या साजिश चल रही है, एक मैं आपको चौकन्ना कर रहा हूं, मेरी रिपोर्ट है। कांग्रेस ये चाल चल सकती है कि इस हमारे जो मैंने चौटाला साहब बताया, हमारे जो कर्नल साहब हैं, इनको ला करके डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो फिर क्या होगा कि हम सदन भी हमारा नेतृत्व खत्म और सड़क से भी नेतृत्व खत्म, और अब वो ये डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो ये हमारे क्या करेंगे, ये फालतू तीतर बनेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सड़कों पे उतरना, फिर ढाणी ढाणी पूरा गुर्जर समाज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए, हमें कोई सीएम, कोई डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, अब कोई पद नहीं चाहिए। अब हम जब लेंगे तो फिर लड़ लेंगे। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि इस समय ये समाज हमें सुझाव दे कि सचिन पायलट जी को और उनके साथी समर्थक विधायकों का राजनीतिक भविष्य किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, अब उनको क्या करना चाहिए। मैं एक बात जो मेरे मन में आ रही है बार बार, कि जिस लेवल के ये लोग हैं उसके हिसाब से इनको अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी चाहिए राजस्थान के अंदर। जब राजनीतिक पार्टी खड़ी हो जाएगी और ये तमाम बिरादरियों का गठजोड़ रहेगा, तो ये जो हमारे बहुत महान पराक्रमी नेता अभी मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे, ये बेचारे इनका संन्यास हो जाएगा। इस नाते इन सब चीजों पे आप काम कीजिए। हम बहुत जल्दी, मैं राजस्थान की क्रांति धरा पे होऊंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। बोल देव महाराज की